हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी मस्त रनिंग कर रहे होंगे, बढ़िया दौड़ रहे होंगे। दोस्तों, मैंने देखा है कि जिन लड़कों को लिस्टेड हो गए हैं, जो स्टूडेंट हमारे गर्ल्स या बॉयज़ DBPST के लिए और रनिंग के लिए, तो वो ये टेंशन में है, सर हम रनिंग करें, हमें रनिंग नहीं आती, और अगर करें तो पता नहीं हम फाइनल तक पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे। और ये सोचना भी उनका जायज़ है, गलत नहीं है, क्योंकि इस बार जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई गई है पिछली 2 भर्तियों की अपेक्षा। अगर आपने देखी होंगी, नहीं देखी है तो हमने देखी है, मैं बता सकता हूँ आपको। जो पिछली जो भर्तियाँ थी उनकी अपेक्षा ये कट ऑफ बहुत ही हाई गई है। तो हम कहना चाहते हैं कि जो पिछली भर्तियाँ हैं, अगर उन जो पिछली भर्तियाँ हैं उनका हम विश्लेषण अभी करेंगे। अभी हम आपको दिखाएंगे पिछली भर्तियाँ किस हिसाब से कट ऑफ गई थी और इसकी किस हिसाब से गई है। और आपको क्या है कि ज़्यादा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आपने एग्ज़ाम दिया है, आप पढ़े हैं, जैसे ही हम विश्लेषण करेंगे आप खुद समझ सकते हैं। अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे उसमें तो आप स्वयं से ही समझ सकते हैं कि आपकी कट ऑफ लगभग कितनी जाने वाली है। एग्जैक्ट कोई नहीं बताता, एक लगभग अंदाज़ और अनुमान बताता है जो सही निकलती है और आपको स्वयं लगने लगेगा। तो बस आप थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, थोड़ा वीडियो धैर्य से देखें, अच्छे से समझें। बाकी मैं बारीकी से बताने की कोशिश करूँगा और लास्ट में मैं ये भी कोशिश करूँगा आपको एक ऐसी कट ऑफ एनालिसिस करके बताएं जिसमें आप आएँ और आपका निश्चित सिलेक्शन हो जाए। तो एक ऐसी अनुमानित जो कट ऑफ होती है अनुमानित वाली, वो भी हम बताएंगे। और उसमें जो भी है उस कट ऑफ के अंदर जो भी आता है वो अपने रनिंग करे, अच्छे से बढ़िया तैयारी करें रनिंग की, क्योंकि रनिंग ही एक लास्ट है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि रनिंग में ही से थोड़ी दिक्कत होती है। DBPST तो आराम से निकल जाता है, तो रनिंग ही निकाल लें। क्योंकि उनसे पूछो जिनका DBPST के लिए नंबर नहीं आया, अगर आपका आया है, आप जहाँ तक पहुँचते हैं, ज़बरदस्ती नहीं है, फाइनल तक पहुँचते हैं नहीं पहुँचते वो बात की बात है, लेकिन आपको जिसका मौका मिला है उसमें अपना 100% दीजिए। आगे अगर आपकी किस्मत होगी, भगवान देगा तो ज़रूर होगा आपका सिलेक्शन। बाकी देखिए, हम आपको अपनी कट ऑफ पर ले चलते हैं। DB के लिए कितनी गई है, फाइनल कितनी गई है और महिलाओं की कितनी गई है, उन सब की हम चर्चा करेंगे। थोड़ा विस्तृत रूप में करेंगे, थोड़ा वीडियो बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये जो जानकारी है ये आपसे क्लियर हो जाएगी कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, उसका भी हमने इस सबको देखते हुए, इन सबको देखते हुए इसके बाद इसका विश्लेषण किया है। और उसके बाद मैंने जो एक फाइनल कट ऑफ बनाई है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि किस हिसाब से पिछली भर्तियों में गई है। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, जैसे मान लो जो लोग रह गए हैं 1-2 नंबर से, तो वो ये मत सोचें कि हम रह गए हमारा क्या होगा। देखिए, अभी मैं इसमें बताता हूँ, ऐसी बार कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चों को दोबारा बुलाया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ये 2000 जो 18 में भर्ती निकली थी, इसकी हम बात करते हैं। तो 2018 में जो भर्ती निकली थी वो 41,520 थी, जिसमें DB के लिए जो मेल थे, मेल कैंडिडेट जनरल 225 पर, OBC 216, सी जो गई है वो 187 गई है और ये 153। बाकी ये अब हुआ क्या था, इस बार जब लड़के जो बुलाए गए थे, ये जो DB के लिए बुलाए गए थे, उस बार क्या हुआ था, जैसे रिजल्ट निकला था 2 दिन बाद ही DB के लिए बुला लिए गए थे। उसके बाद जो रनिंग के लिए बुलाए गए थे, तो होता क्या है, DB के बाद रनिंग होती है, तो DB हुआ और रनिंग हो गई। रनिंग के जैसे DB के बाद रनिंग DB हुई, उसके बाद सीधा रनिंग के लिए बुला लिया गया। जिससे क्या हुआ, लड़के रनिंग की तैयारी नहीं कर पाए, और तो लड़के जब तैयारी नहीं कर पाए तो रनिंग में कम क्वालिफाई हुए। इसके चक्कर में लड़के कम पड़ गए, तो उसी मेरिट को फिर दोबारा से कम किया गया। तो कम किया गया, तो फिर 2015 दोबारा से कम किया गया, 215 बुलाया गया, 204 पे, 172 पे, 135 पे, इस पे बुलाया गया। इसके बाद जो महिलाओं की थी वो सभी महिलाओं की, उसमें कोई कैटेगरी नहीं थी, सीधी महिलाओं की एक मेरिट गई थी 199। और जब दोबारा महिलाओं को बुलाया गया तो 181। इनके बाद का जो फाइनल सिलेक्शन था 225 पर, 216, 187, 153 पर इनका सिलेक्शन हो गया था। अब देखिए कि कितना अंतर है, 215 और 25, 10 नंबर का अंतर है। इस हिसाब से इसमें भी देख सकते हैं। और जो महिला कैंडिडेट थी 199 पर फाइनल थी इनका। ये तो हुई बात हमारी 2018 वाली, उसकी जस्ट बाद ये आई थी जिसमें कंपटीशन थोड़ा कम था। तो इसमें क्या हुआ था, कंपटीशन क्यों कम था, क्योंकि ये तुरंत ही आ गई थी। तो इसमें 185 जनरल, OBC 145 SC, 114 ST। अब फीमेल की बात की तो 178, 158, 110, 90 ये गई थी। उसके बाद ये जो इसके बाद जो फाइनल थी मेल। अब हुआ क्या था, इस टाइम जो भर्ती निकली थी उसमें 2 प्रकार की भर्ती थी, एक थी सिविल और एक थी PAC। होता क्या है कि हमारी जो पुलिस है, पुलिस की 2 शाखाएं होती हैं। जो पुलिस होती है यूपी पुलिस, उसकी 2 शाखाएं होती है, एक बोलते हैं सिविल, या इसकी हिंदी होती है नागरिक पुलिस, और एक होती है PAC।
प्रादेशिक आर्म कांस्टेबलरी बोलते हैं इसको। तो होता क्या है, ये होती है थाने में होती है, और ये इनकी बटालियाँ बनी होती हैं, उनमें होती है ये, और ये अचानक ड्यूटी पर जाती है, जहाँ भी इमरजेंसी ड्यूटी लगती है वहाँ पर ये जाती है। देखिए, तो उस बार दोनों की भर्ती एक साथ निकली थी। तो देखिए ये हुआ क्या था, डीबी में सबको एक साथ बुलाते हैं, डीबी के बाद रनिंग के बाद जो फिर जो फाइनल मेरिट निकलती है रनिंग के बाद, उसके बाद फिर उसमें अलग अलग की जाती है। तो देखिए फाइनल मेरिट क्या निकली थी, ये निकली थी 193, फीमेल 182, 185, 168, 159, 132, 131, 96, ये थी सिविल की जो थाने वाली होती है उन्हें बोलते हैं। और ये पीएससी की निकली थी 180, 176, 149, 120। पीएससी में महिलाएं नहीं होती हैं, केवल पुरुष ही होते हैं, इसलिए केवल पुरुष की निकली थी। हम सोच सकते हैं अगर एक फाइनल मेरिट देखी जाए तो इसके बाद ये जो मेरिट थी इसके बाद ये जारी की गई थी, मतलब इससे कम है। देखिए आप जोड़ लीजिए, तो हम एक मान सकते हैं कि जो ये जो भर्ती है इसकी जो ये जो भर्ती है इसकी जो फाइनल मेरिट है वो हमारी ये इस हिसाब से देखेंगे। तो बुलाया 185 पे गया, सिलेक्शन 180 पे हुआ जनरल का, ये माना जाएगा। 72 पे, 76 पे, तो इस प्रकार से ऐसा हो गया, तो ये सिलेक्शन हो गया। इसके बाद अब हमारी आती है नई भर्ती। नई भर्ती क्या है, ये है हमारी नई भर्ती। तो जब नई भर्ती में क्या हुआ कि इन सभी में EWS नहीं था, ना ही इसमें और ना ही इसमें EWS था। तो देख लीजिए डीबी और डीबी के बारे में होता, तो देखिए क्या मांगी गई थी, फिर आपने खुद देखा होगा 214 काफ़ी हाई गई है, काफ़ी हाई, क्योंकि इन दोनों के बीच में थोड़ा समय हो गया बहुत ज़्यादा। देख रहे हैं आप, ये 18 में है और ये 19 में निकली थी, और ये 19 के बाद सीधी 24 में निकली है। तो आप समझ सकते हैं 9, 4, 13, 4 साल का वक्त लग गया है बीच में, तो जिससे कंपटीशन बढ़ गया है। दूसरी बात कि जो लड़के हैं, आपको पता है सबको एज में 3 साल की छूट दी गई है, इसके लिए भी ये असर हुआ है, क्योंकि जो लड़के ओवर एज हो गए थे उनको भी मौका मिला है। तो काफ़ी जो लोग पुराने होते हैं उन्हें एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, पढ़े लिखे ज़्यादा तैयारी अच्छी होती है उनकी, तो वो निकाल लेते। तो 214, 187, 198.9, तो इसको 199 बोल सकते हैं। ये 178, 146, ये सबको पता ही है, इतनी गई है। तो इन सबको हमने देखा है, आप भी देख सकते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, अपना भी दिमाग लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरों का ही वीडियो देखकर आप दिमाग लगाएं, खुद का वीडियो देखें, खुद का भी थोड़ा एनालिसिस करें और थोड़ा समझें कितनी जा सकती है मेरिट, कब कितनी गई है, यहाँ कितनी गई है, यहाँ कितनी गई, यहाँ कितनी। तो ये सब जोड़ के आप सोच सकते हैं। इन सबको सोच के ही मैंने एक एनालिसिस करके एक छोटा सा कट ऑफ निकाली है। उस कट ऑफ के अंदर वो हाईएस्ट कट ऑफ है, मेरा मानना है कि उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी जो मैंने निकाली। तो उस कट ऑफ के अंदर जो भी है वो अपने आप को सेफ ही समझे। तो देखिए ये है जो कट ऑफ है वो, देखिए इसमें क्या है कि जनरल 223 ये हाईएस्ट है। देखिए ऐसा नहीं है कि जनरल 214 चली गई तो 230 चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इतनी हाई कहीं मेरिट नहीं जाती। मैं मान रहा हूँ बच्चे हैं 2.5-3 गुना बुलाए गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेरिट इतनी हाई चली जाएगी। हाँ ऐसा हो सकता है 1 या 2 नंबर प्लस हो सकते हैं, 2 नंबर प्लस, बस 2 नंबर से ज़्यादा बिल्कुल प्लस नहीं हो सकते, वो भी मैं जनरल में बता रहा हूँ प्लस हो सकते हैं, ठीक है। EWS में बिल्कुल प्लस नहीं हो सकती, जितनी है इसके अंदर ही आएगी। तो 205 EWS, OBC 215। आप सोच सकते हैं 216 गई थी जब 41,500 भर्ती निकली थी। कितनी? 41,500 भर्ती थी। अब 20,000 ज़्यादा भर्ती है, 60,000 है, दिया था। तो 215, SC 192, 165 और महिलाएं खासकर ध्यान दें 210, 195, 200, 185, 105, ये हाईएस्ट है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। महिलाओं की तो बहुत ही हाईएस्ट है, क्योंकि अभी महिलाओं की मैं बात करूं, जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं अपनी, जिन्हें बोल सकते हैं, इन्हें अभी एक चांस मिलेगा, एक चांस मिलेगा, ये 100% तय है, 100% तय है, क्योंकि एक चांस मिलना ही है। क्योंकि गर्ल्स कभी रनिंग नहीं कर पाती हैं, अधिकतर रनिंग में गर्ल्स पीछे रह जाती हैं, जिससे उन्हें जो बुलाया जाता है उनकी संख्या कम हो जाती है, तो उन्हें दोबारा बुलाया जाता है। और ये 100% चांस बनते ही हैं। 100 क्या मतलब 99 मान लो भाई, 1% ही जो है, अगर मान लो है तो ऐसा हो सकता नहीं, तो भाई चांस हैं कि गर्ल्स को दोबारा बुला सकते हैं। हाँ उनकी संख्या गर्ल्स की कितनी हो सकती है, कम या ज़्यादा, 10,000 20,000 ऐसे बुला सकते हैं, लेकिन ये ना सोचें कि गर्ल्स को बुलाया नहीं जाएगा। गर्ल्स को बुलाया जाएगा, गर्ल्स रनिंग करने में पीछे रहती है, क्योंकि गर्ल्स की अगर रनिंग निकल जाती है तो उनकी नौकरी बिल्कुल कन्फर्म मान लो हो ही जाती है। इसलिए दोस्तों ये अपना एनालिसिस है,
इसको देखकर जो भी इसके अंदर है आराम से बढ़िया तैयारी करिए। अगर नहीं भी है तब भी अभी आप अपनी रनिंग और डीबी अच्छे से करिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आपको इतना मौका मिला है, ये अपने आप भाग्यशाली हैं जो इस तक डीबी और रनिंग तक पहुँचे हैं। डीबी रनिंग तक पहुँचना भी एक अपना भाग्य है, ठीक है। उन लड़कों से पूछिए जिनका डीबी और रनिंग नहीं हो रहा है, वो सोच रहे हैं काश मेरे इतने नंबर ही आ जाते कि मैं डीबी और रनिंग कर लेता है। इसलिए आप बहुत खास हैं, आप डीबी रनिंग तक पहुँचे, ये भी कम नहीं है आपके लिए। बाकी अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपको ज़रूर मिलेगी। और इस कैटेगरी में, इस कट ऑफ में आप आते हैं तो चांस आपके 99% चांस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी तैयारी करते रहें। जय हिंद।